इंडिया ने तो बांग्लादेश की टीम को मियां खलीफा ही समझ के भाई पेल दिया यार, ये क्या कर डाला भाई। भाई साहब, कोई माई का लाल है ही नहीं है जो भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हरा सके। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। इंडिया ने एक बार फिर से बता दिया कि इंडिया के पास ही है दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग, या यूं कह ले नंबर 1 बॉलिंग। किस तरह देखते हैं आप इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को, और क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इस वक्त पीक पर है? कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएल की वजह से, कुछ कहते हैं पैसे की चमक है। ओ भाई तुम लोग इंसान हो, क्या चीज खा के भाई इंडिया वालों ग्राउंड में उतरते हो भाई। मतलब आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। फिर आता है 5वां दिन, फिर आती है इंडिया की बॉलिंग, फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह, फिर आते हैं जडेजा, फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, और फिर सबसे बढ़कर आती है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी। देखेंगे उनका कप्तान भी टॉप का है, उनकी बैटिंग टॉप की है, उनकी बॉलिंग टॉप की है, उनके पास प्लेयर टॉप के हैं, उनकी जो है कोचिंग है वो टॉप की है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। 2012 गुजर गया, उसके बाद आज तक इंडियन टीम घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना भाई इस तरह का टेस्ट मैच नहीं देखा 2 दिन के अंदर अंदर भाई। पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है ना जेब में, बाकी गिनो आपस में किसने की। क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किन से रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे याद है जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी, और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है ना जेब में, बाकी गिनो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। और इकोनॉमी उठा के देखे, वो भले T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, बहुत से लोग आज स्पिनर्स की बात करेंगे, मैंने भी कल स्पिनर्स की बात की, मगर मैं हैरान होता हूं बुमराह के ऊपर कि वो तो पिच के मोहताज है ही नहीं। किस तरह देखते हैं आप इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को, और क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इस वक्त पीक पर है? कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएल की वजह से, कुछ कहते हैं पैसे की चमक है, लेकिन क्रिकेट तो मैदान में खेली जाती है, उनके प्लेयर मुसलसल परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। देखो सलमान, इंडिया का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो बड़ा मजबूत है। उनके आप देखें कि आईपीएल में उनके 70 to 80 प्लेयर खेलते हैं यंगस्टर, ठीक है, और वो उन्होंने उनका जो उनकी क्रिकेट है ना वो एक क्वालिटी क्रिकेट है, और उसकी वजह से इनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और आप देखेंगे, आप इंडिया की टीम में देखेंगे उनका कप्तान भी टॉप का है, उनकी बैटिंग टॉप की है, उनकी बॉलिंग टॉप की है, उनके पास प्लेयर टॉप के हैं, उनकी जो है कोचिंग है वो टॉप की है, जिसकी वजह से क्योंकि ये उन्होंने दिखाया दुनिया को, दे आर चैंपियन, वो उन्होंने दुनिया की हर टीम को बीट किया। और इंडिया की क्रिकेट आप देखेंगे, हम मिसालें देते होते थे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की, लेकिन इंडिया ने जो क्रिकेट को बिल्ड किया है, उन्होंने एक टाइम था कि इंडिया हमसे हारता होता था, ठीक है, जब हम खेलते थे उस वक्त इनका स्ट्रक्चर इतना नहीं था, लेकिन इन्होंने काम किया। किस वक्त? क्यों? इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे अकेडमीज बनाई हैं,
और ये चीजें इनको इनके क्रिकेट के लिए को बहुत ऊपर ले गई। जो आईपीएल में पैसा कमाते हैं ये अपने उधर एसोसिएशनों को देते हैं ताकि वहां पे वो स्पेंड करके बच्चों को सोरिया देते, वहां से टैलेंट मिलता है इनको। तो उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट वहां पे किया। हमारे कौन सी इन्वेस्टमेंट है? हमारे तो कोई सिस्टम नहीं है, ना आपके पास ऐसा सिस्टम है कि जिसमें प्लेयर को ग्रूम किया जाए। हम तो ना आपकी कॉलेज क्रिकेट है, ना आपकी स्कूल क्रिकेट है, ना आपकी एसोसिएशन क्रिकेट है, ना आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है पिछले 7-8 साल से। तो उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, तो कुछ आपकी बात करते हैं। इंडिया ने काम किया और पाकिस्तान ने, आप देख लें पाकिस्तान की आईपीएल का देख लो और आप देख लो पीएसएल का मुआवजा करें आपको, तो पीएसएल हम उनकी आईपीएल कितना रूज पे जा रही है और हमारी पीएसएल को कितना डाउनफॉल है, बिल्कुल सही, डिक्लाइन की तरफ है। बिल्कुल तो ह्यूज डिफरेंस है। इंडिया ने एक बार फिर से बता दिया कि इंडिया के पास ही है दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग, या यूं कह ले नंबर 1 बॉलिंग। जी हां भाई साहब, टेस्ट मैच जिसका लग रहा था कि ये तो अब पक्का ड्रा ही होगा, इंडिया ने बोला नहीं भाई, हमारे पास मौजूद है जसप्रीत बुमराह, दुनिया का नंबर 1 बॉलर। हमारे पास मौजूद है दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। हमारे पास मौजूद है रविचंद्रन अश्विन। हम भाई साहब ये टेस्ट मैच ड्रा नहीं होने देंगे। हमें सिर्फ 2 दिन भी अगर मिल गए तो हम बांग्लादेश को इजीली हरा सकते हैं। और ये जो भाई साहब टेस्ट मैच जारी है, पहले 3 दिन खेल नहीं हो सका, उसके बाद अगले 2 दिन इंडिया को मौका मिला, इंडिया ने उस मौके का भरपूर फायदा उठा लिया है। जी हां भाई साहब, चौथे दिन के एंड तक बांग्लादेश की टीम के 26 स्कोर थे और सिर्फ 2 आउट थे। 26 रन रहते थे बांग्लादेश की टीम को अभी और कि वो लीड हासिल कर सके। लेकिन फिर आता है 5वां दिन, फिर आती है इंडिया की बॉलिंग, फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह, फिर आते हैं जडेजा, फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन और फिर सबसे बढ़कर आती है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी। रोहित शर्मा भाई साहब क्या खूब कैप्टेंसी की है। आज के आज 5वें दिन आकर बांग्लादेश की टीम को 140। देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया ने जब से बांग्लादेश और भारत का टेस्ट मैच देखा है तो उससे पाकिस्तानी मीडिया एकदम से घबराया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का यह मानना है कि जो बांग्लादेश है वो भारत से कभी भी नहीं जीत सकती। पाकिस्तानी मीडिया अभी मानने लगा है धीरे धीरे जो भारत का बुमराह है या फिर जो भारत के जितने भी बॉलर हैं वो एकदम से अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये मानने लगा है जो आईपीएल है उसकी वजह से भारत के खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है जिसमें सुधार हुआ है और जो भारत के खिलाड़ी है वो अच्छे से परफॉर्मेंस करने लगे हैं। उनका ये मानना है कि जो हम आईपीएल से कमाते हैं वो हम बीसीसीआई को देते हैं और बीसीसीआई है जो अकेडमीज वगैरह बना करके उन पर खर्च करता है, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर है जो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो ये बोल रहा है कि जो पहले के टाइम पे जो इंडिया है उससे अच्छी पाकिस्तानी क्रिकेट थी, लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया से अच्छी नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी क्रिकेट पहले भी अच्छी थी अब भी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट पहले थोड़ा बहुत सही थी, लेकिन अब जब से ये बाबर, रिजवान, शान मसूद या फिर जो अब आए हैं खिलाड़ी तब से पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान की टीम इतनी जल्दी ढेर हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश जब टेस्ट मैच में सामने आए तो पाकिस्तान के प्लेयर है जो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन उनका फेंकना बंद हो गया। अब वो ऐसा नहीं फेंकेंगे या फिर फेंकेंगे भी तो सोच समझ के फेंकेंगे। जैसे शान मसूद को कैप्टन बनाया फिर भी हार गए। जो चैंपियंस कप चल रहा था पाकिस्तान में उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, उससे पहले इंग्लैंड के लिए मतलब उनकी टीम अनाउंस कर दी टेस्ट मैच की, तो जो चैंपियंस कप चल रहा था उसमें से रिजवान और बाबर हैं जो चले गए हैं, वो अब उसमें नहीं है। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान मीडिया बोलने लगा है कि जो इंडिया के प्लेयर है वो ऐसे छोड़ के नहीं जाते, लेकिन जो पाकिस्तान के प्लेयर है वैसे छोड़ के चले जाते हैं। उनका ये मानना है कि इतनी जल्दी उन्होंने उनकी लाइफ में टेस्ट मैच नहीं देखा जो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हमारे खिलाड़ी है जो मैच नॉर्मल टेस्ट मैच को 1.5 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन अगर बाकी अदर कंट्रीज़ की टीम होती है जो जैसे पाकिस्तान की हो या बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, अदर जो भी है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो उनका टेस्ट मैच है जो 4 से 5 दिन आराम से खिंच जाता है। लेकिन हमारी टीम जिस तरह से खेल रही है दोस्तों, इसके ऊपर तो काफ़ी मीडिया ने कमेंट भी किया है, शोएब अख्तर ने और ने भी, कि इंडिया की टीम जिस तरह से खेल रही है वो लगता ही नहीं है कि वो टेस्ट मैच खेल रही है, वो टेस्ट मैच को भी T20 की तरह खेल रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, जो खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्मेंस करेगा वो अच्छे से ही खेलेगा और जो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करेगा वो अच्छे से नहीं खेलेगा।
लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारे खिलाड़ी जब से IPL खेलने लगे हैं तब से हमारी टीम को नए नए बैट्समैन मिले हैं, नए नए बॉलर मिले हैं, जिसकी वजह से कि हम अलग से मतलब टीम बना सकते हैं। हमारे पास इतने खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जैसे PSL से पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं होता, वो PSL करता है, लेकिन PSL में वो खिलाड़ी जाते हैं जो IPL में सेलेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर ऐसे चलता रहा तो उसको PSL भी बंद करना पड़ेगा। लेकिन अब उसका फ़िलहाल तो ये मानना है कि जो रोहित शर्मा है वो अच्छे बैट्समैन है और अच्छे कप्तान है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम मतलब अच्छे से परफॉर्मेंस कर रही है। उनका ये मानना है कि इंडिया की टीम है जो